भर में आपने हमें संभाला, आपके आशीष अनगिनत हमारे जीवन पर उंडेल दिए। हमारे परिवार के हर एक सदस्य को, हर एक बच्चे को, नौजवान बेटा बेटी को, हर एक भाई बहन का काम, हमारे कलीसिया के हर एक बुजुर्ग को प्रभु आपने संभाला, आपने जीवन दिया, हर एक जरूरत को पूरा किया। और इस सुबह के समय प्रभु आपने हमें पवित्र आत्मा के द्वारा आपके नजदीक बुलाया। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप हमारा स्वीकार करें प्रभु, हम पापियों का स्वीकार करें प्रभु। आज की इस प्रार्थना में हम सम्मिलित होने जा रहे हैं प्रभु, तो आप हमें स्वीकार करके आप हमें आशीषित करें। हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं इस प्रार्थना में प्रभु। हम हमारे गुनाहों को, पापों को कबूल करते हैं प्रभु। हर एक पापों को, गुनाहों को कबूल करें और प्रभु आप हमें शुद्ध और पवित्र करें। हमारे घर पर, हमारे परिवार पर प्रभु, हमारे कलीसिया पर प्रभु आपकी शांति रहेगी, आपका आनंद रहेगा, आपके पवित्र आत्मा की आशीष रहेगी। इस प्रकार का आशीष हमारे जीवन पर, हमारे ऊपर उंडेल देना। हम आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप हमारा स्वीकार करें। इस आराधना के द्वारा प्रभु आपके पवित्र आत्मा की आशीष हमारे साथ, हमारे कलीसिया के साथ रखिए। यीशु मसीह के नाम में मांगते सुने और ग्रहण कीजिए, आमीन। उपासना संगीत 111 नंबर का गीत हम गाएंगे। Yeshua
पर जो हमारा विश्वास है उसको प्रकट करेंगे। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नामक कुंवारी से उत्पन्न हुआ, पुन्तियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को खड़ा होगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जीवने और अनंत जीवन पर। आमीन। कलीसिया से विनती है, आप अपने जगह पर बैठ जाएं। आइए हम मध्यस्थ की प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना करते हैं, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जगत के निर्माण करते परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, हम आपकी महिमा, आपकी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर, जीवित के परमेश्वर, हमारे उद्धार करते, हमें बचाने वाले, हमें मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु मसीह, हमें प्रभु अनंतकालीन जीवन देने वाले प्रभु यीशु मसीह, आप हमें पवित्र आत्मा से आशीषित करने वाले प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु आप हमारा स्वीकार करें। प्रभु आज इस सुबह के समय हम प्रभु लीन नम्र अंतकरण से प्रभु आपके सियासत के नजदीक आए। प्रभु आपकी आशीष हमारे जीवन पर है, प्रभु आपका अनुग्रह हमारे जीवन पर, इसलिए आज का दिन, आज की रोशनी प्रभु हम देख सके। 2022 प्रभु आपने हमारे परिवार के लिए जोड़ दिया, हमारे कलीसिया में जोड़ दिया, प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम हमारे कलीसिया के लिए प्रभु आज इस सुबह के समय प्रार्थना करते हैं। प्रभु संडे स्कूल के सुपरिटेंडेंट्स, टीचर्स प्रभु अपनी सेवकाई कर रहे हैं। इस 2022 में प्रभु जब वो सेवकाई कर रहे हैं तो प्रभु आपके आत्मा से आप उन्हें भर देना। प्रभु आप उनके परिवार पर, उनके बाल बच्चों पर आपका आशीष रखना। उनकी सेवकाई को प्रभु हमारे कलीसिया में अधिक से अधिक आपके नाम को ऊंचा करने के लिए इस्तेमाल कर देना। इन टीचर्स पर प्रभु आपका आशीष का हाथ रखिए, ताकि प्रभु जब भी आपको पुकारते आप उनकी प्रार्थना को सुन लेना। प्रभु आप उन्हें आशीषित करना। बच्चों को प्रभु आपका वचन बोलते समय में प्रभु आपका अनुग्रह का हाथ, आपके पवित्र आत्मा का सामर्थ्य प्रभु उनके जीवन पर रखना, उनके जुबान पर रखना, उनके विचारों पर रखना, ताकि हमारे बच्चे जब उस वचन को सुनेंगे तो प्रभु आत्मा से भरकर प्रभु आपका जय जयकार होगा। प्रभु हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु हमारे कलीसिया में आपने हमें बच्चे दिए, प्रभु आपने बहुत बड़ी आशीष दी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु हम आपसे हाथ जोड़कर प्रभु आपकी महिमा करते हैं। प्रभु हर एक बच्चों को प्रभु आपके शासन के नजदीक लेके आते हैं। प्रभु आपने हमारे कलीसिया में दिया, आपने हमें आशीषित किया। प्रभु हमारे बच्चों को प्रभु ध्यान से भर देना। दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो जो इस समझ से भर दिया था, ज्ञान से भर दिया था, क्यों तो प्रभु आपके भय में चलते थे। हमारे बच्चों को प्रभु आपके भय में बढ़ने के लिए सामर्थ्य देना प्रभु, ताकि हर समय प्रभु आपके भय में रहेंगे और उनके जीवन में आपसे मिलने वाला ज्ञान, समझ, बुद्धिमत्ता, शक्ति, सामर्थ्य, चंगाई का हाथ, पवित्र आत्मा की आशीष उनके साथ रहेगी। प्रभु हमारे बच्चों को आशीषित करना। प्रभु हमारे कलीसिया में छोटे बच्चे प्रभु न्यू बॉर्न बेबीज भी पिछले साल में दिए, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु हम आपकी महिमा, आपकी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। 2022 में हर एक बच्चे की परवरिश करते समय हमारे कलीसिया को प्रभु आप आत्मा से भर देना, पास्टर कमेटी को, पास्टर कॉन्फ्रेंस को, ताकि प्रभु उनके ऊपर जो जिम्मेदारी दी उस जिम्मेदारी को उठाएंगे और प्रभु उसके द्वारा इस नए साल में भी प्रभु हमारे कलीसिया की आध्यात्मिक उन्नति होगी। हर एक सभासद की, हर एक पास्टर कमेटी, पास्टर कॉन्फ्रेंस के सभासद की सेवकाई का स्वीकार करें, उन्हें सहायता मदद करें, ताकि सच्चाई से, ईमानदारी में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में कलीसिया में सेवकाई करेंगे और प्रभु आपका जय जयकार होगा। और 2022 में प्रभु हमारे ऊपर आपके आशीषों की बरछाव, आशीष उंडेल देना। प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। प्रभु हम हमारे नौजवान बेटा बेटी के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके जीवन में प्रभु शैतान आता है, जगत का मोह, जगत का आकर्षण, जगत की चीजें, जगत की बातें प्रभु के जीवन में दिखाता है। प्रभु हर एक मोह से प्रभु आपने दूर रखना। यूसुफ के साथ आपका आत्मा था, आपका भय था और प्रभु आप उसके साथ थे और प्रभु आपने उसे जगत में बहुत बड़ा ऊंचा कर दिया। क्यों तो प्रभु
आपकी आज्ञा में था, आपके भय में था। हमारे हर एक नौजवान बेटा बेटी के साथ प्रभु आपका भय रहेगा, इस प्रकार का आशीष देना उनके जीवन में प्रभु। कभी आपकी आज्ञा का उल्लंघन न होगा, हर दिन नम्रता से रहेंगे, हर दिन प्रभु आपकी जय जयकार करने वाले बनेंगे। प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार का आशीष हर एक नौजवान के जीवन में देना। जब वो वचन सुनते हैं तो उनके मनों में ठोस देना, उनके विचारों में ठोस देना, ताकि प्रभु उस वचन में यूसुफ की तरह स्थिर रहेंगे, यूसुफ की तरह बढ़ेंगे, यूसुफ की तरह प्रभु आपका जय जयकार करने वाले बनेंगे प्रभु। और हर एक समस्या को प्रभु जूझने वाले रहेंगे, हर एक समस्या को दूर करने वाले रहेंगे। उनके जीवन में जितनी भी कठिनाई आएगी, परेशानी आएगा, तो यूसुफ की तरह प्रभु आपकी आत्मा से खड़े रहेंगे और हर एक दुख तकलीफ परेशानी को दूर कर देंगे। हर एक नौजवान बेटा बेटी को हर एक बुराई से, बुरी लोगों से, बुरी संगत से, बुरे बच्चों से, बुरे स्त्री पुरुष से उनको दूर रखना, उनके जीवन में आपका वचन, आपका भय रखना, ताकि प्रभु दीन नम्र से प्रभु चलेंगे जीवन में और प्रभु आपके प्रेम को बांटने वाले बनेंगे। अपने मित्रों में, अपने प्रियजनों में, अपने परिवार में, अपने कलीसिया में और जहाँ कहीं भी वो काम करेंगे प्रभु उनके साथ आप रहना। उनके भावी जीवन के लिए विशेष हम प्रार्थना करते हैं, उनके पवित्र विवाह के लिए, उसी प्रकार से उनके बिजनेस के लिए, उनके नौकरी के लिए प्रभु हर समय प्रभु अपना दशमांश के द्वारा आपका मान सम्मान करने वाले बनेंगे। उनके कामों को आप स्वीकार करना, उनकी प्रार्थना का स्वीकार करना, उनका उपवास जब भी प्रार्थना आपके लिए करते हो स्वीकार कर लेना प्रभु यीशु मसीह। जब भी घुटने पे आते प्रभु उनकी प्रार्थना को सुना, जब भी वैयक्तिक प्रार्थना अपने घर पर करते प्रभु की प्रार्थना को सुना। प्रभु आप पर का विश्वास अब्राहम की तरह उनके बढ़ाना जीवन में, ताकि आप उसकी महिमा पाते रहे, नीतिमान रहे, धर्मी बने और प्रभु आपसे आशीष पाते रहे। उनके भावी जीवन के लिए जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो प्रभु उसके ऊपर भी आपका आशीष रखिए, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हमारे कलीसिया के भाई बहन के लिए प्रार्थना करते हैं। 2022 प्रभु आपने जोड़ दिया, 2022 में दोबारा प्रभु कोविड-19 पेंडेमिक का थर्ड वेव है और आर्थिक परिस्थिति प्रभु बहुत ही कठिन है, परंतु प्रभु अब तक आपने इन्हें संभाला और 2022 में आप हमारे कलीसिया को लेकर आए। हम आपको धन्यवाद देते हैं। 2022 में प्रभु हर काम को आशीषित करना, जब भी वो घर से बाहर निकलते आप कि स्वर्गीय दूत उनके साथ रखिए, उनका काम का वास्ते हुए, उनका बिजनेस, उनकी नौकरी आप आशीषित करें। दोबारा लौटते समय प्रभु आपका स्वर्गीय दूतों का आशीष उनके साथ रखिए। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो भी भाई बहन ड्राइविंग करते हैं प्रभु उनके साथ आप उन्हें नाम स्थिरता देना और प्रभु हर एक दुख तकलीफ परेशानी से एक्टिविटी से दूर रखना और प्रभु आपके चंगाई का आत्मा उनके साथ रखिए। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, बरकत रखिए। हर एक जन प्रभु अपने उत्पन्न से प्रभु हर एक जो भी आमदनी मिलती है उसके द्वारा प्रभु आपकी महिमा करने वाले बनेंगे। इस प्रकार की आशीष देना, हर एक भाई बहन की आध्यात्मिक उन्नति कर लेना। जब भी प्रार्थना करते हैं, जब भी आपके वचन को सुनते हैं, जब भी आपके लिए गीत गाते हैं प्रभु हर एक बात को स्वीकार करना। हमारी कलीसिया के हर एक भाई बहन को कामों पर उनकी जिम्मेदारी को प्रभु आप स्वीकार करना। अपने परिवार के, अपने बाल बच्चे की, कलीसिया की और मेरी जिम्मेदारी उठाते समय प्रभु आप उन्हें सहायता मदद करना। प्रभु उनकी हर एक जरूरत को पूरा कर देना, ये हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हमारे कलीसिया में जो हमारे विधवा बहनें हैं उनके लिए प्रार्थना करते, उनके परिवार भी आपका आशीष रखे। इस 2022 में प्रभु आप उन्हें भरपूर आशीषित करें, आपके विश्वास में बढ़ेंगे, अपने परिवार को चर्च में लाइए, अपने परिवार में प्रभु अपने हर एक सदस्य को प्रभु आपके सियासत के नजदीक ले गए। इस प्रकार के आशीष हर एक विधवा बहन को उसके परिवार को देना, उन्हें आशीषित करना। जब भी आपको पुकारेंगे प्रभु आप उन्हें सुन लेना, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हमारे कलीसिया में हर एक बुजुर्ग को दिया प्रभु, उनको अपने कलीसिया की जिम्मेदारी दी और सच्चाई से, प्रेम से प्रभु अपने कलीसिया में, अपने परिवार में सेवकाई करते समय आप उनका स्वीकार करें। 2022 ये जीवन दिया, 2022 के आशीष हमारे कलीसिया के बुजुर्गों को जोड़ दी। हम प्रभु आपके नाम को ऊंचा करते हैं प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि प्रभु इस बुजुर्ग समय में भी आपने उन्हें आशीषित किया है। 2022 में उनकी सेवकाई का स्वीकार करें, उन पर आपके चंगाई का हाथ रखें। डॉक्टर जो भी दवाई देते उनके शरीर में लागू करें, ताकि उनके द्वारा, उनके जीवन के द्वारा, उनकी सेवकाई के द्वारा कलीसिया में प्रेम, आनंद और शांति बरकरार रहेगी। प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते उन्हें आशीषित करें, धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम मुंबई रीजनल कॉन्फ्रेंस, मेथोडिस्ट चर्च इंडिया, सभी बिशप, सभी डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट, सभी पासवानों के लिए, सभी प्रचारकों के लिए, सभी इंस्टीट्यूट्स के लिए प्रार्थना करते हैं। जब हम सेवकाई कर रहे हैं हर एक सभासद के लिए प्रार्थना करते हैं। हम भारत देश में सेवकाई करते समय सच्चाई से, ईमानदारी में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में सेवकाई करें। इसलिए प्रभु आपकी आत्मा से हमें भर देना,
हमारी सेवकाई का स्वीकार करना, हमें आशीषित कर देना। मेथोडिस्ट चर्च इंडिया पर आपका भाव होता है, इसे आशीषित करना हम आपसे प्रार्थना करें। 2022 में प्रभु हमारे सुसमाचार का स्वीकार करें, हमारे प्रचारों का स्वीकार करें, हमारे मिशनरीज का स्वीकार करें, हमारे टीचिंग सेंटर्स का स्वीकार करें। हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद देते प्रभु। हर एक हमारे मेथोडिस्ट चर्च के हर एक कामों को प्रभु हम आपके सामने, हम आपके सियासत के नजदीक लेके आते हैं। प्रभु आप हमें आशीषित करें। प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमारे देश के प्रधान के मंत्रिमंडल विरोधी पक्ष में थे, हर एक राज्य के मंत्रिमंडल के मुख्यमंत्री, उनके मंत्रिमंडल और विरोधी पक्ष के नेता के लिए प्रभु अपने देश की राज्य की जिम्मेदारी उठाते समय अब तक आपने सहायता की। 2022 में लेकर आए, इस साल प्रभु जो नया बजट बनाने जा रहे हैं प्रभु हमारे देश में उन्नति के लिए, हमारे देश के हर एक इंसान के आर्थिक रूप से उन्हें सहायता मिलेगी, मदद मिलेगी और उनके घर में रोटी, मकान और निवारा रहेगा। इस प्रकार का आशीष रहेगा। हमारे देश में न्याय व्यवस्था अच्छी तरह से रहेगी। इस प्रकार का निर्णय इस बजट में होने दीजिए। आप उन्हें सहायता मदद करें और हर एक बुराई से, बुरे लोगों से, बुरी संगठनों से, आतंकवादी संगठनों से प्रभु हमारे देश को बचाए रखिए। हमारे देश में प्रभु आपका चंगाई का आत्मा रखिए, ताकि प्रभु इस कोविड-19 पैंडेमिक से प्रभु हम बच सके, हम चंगाई पाए और इस बीमारी को हमारे इस देश से निकाल दे। प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह हर एक गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने हर एक भाई बहन को सच्चाई के आत्मा से भर देना, उनकी सेवकाई का स्वीकार करा। हर एक प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले जो बिजनेसमैन से प्रभु सच्चाई से अपने देश के प्रति काम करेंगे और हर एक भाई बहन को प्रभु योग्य अच्छी तरह से मजदूरी देंगे और प्रभु इंसानियत के नाते प्रेम, आनंद, शांति से रहेंगे। इस प्रकार का आशीष हर एक व्यवसाय करने वाले आदमी को देना हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हमारे देश में प्रभु आपका अनुग्रह रखिए, किसानों के खेत पर आपका आशीष रखिए ताकि अच्छी फसल आएगी और हमारे जीवन में प्रभु आपका पवित्र आत्मा का आशीष रहेगा। हर एक भोजन खाकर प्रभु तृप्त रहेगा, हर एक को भोजन खाकर प्रभु आपकी ओर से मिलने शक्ति मिलेगी और हमारे देश में प्रेम, आनंद और शांति रहेगा। प्रभु हमारे देश को भी हम आपके सियासत के नजदीक लेके आते हैं। आज इस सुबह के समय प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आज का वचन आप हमारे लिए आशीषित करें प्रभु। हम आपके नजदीक आए प्रभु, आपने हमें दोबारा आपके पास बुलाया प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने बहुत बड़ी आशीष आपने हमारे जीवन में सुबह के समय दी। यीशु मसीह हम आपके नाम में इकट्ठा हुए, यीशु मसीह आपने बुलाया, हम आए प्रभु। प्रभु आप हम पापियों का स्वीकार करें और आपके वचन से भर दें ताकि इस 2022 में प्रभु हर दिन आशीष पाने वाले बनेंगे, हर दिन 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना आशीष प्राप्त करेंगे और लोगों के बीच में आपकी गवाही बनेंगे। प्रभु आप प्रभु आप हमारा स्वीकार करें, हमारे हर एक पापों को कबूल कर दें। प्रभु यीशु मसीह आप हमारा स्वीकार करें और जिस प्रकार से आपने हमें प्रार्थना सिखाई है प्रभु की प्रार्थना हम सब मिलकर पुकारेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी होवे। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। कलीसिया से मिलके हम हमारे जीवन में हो जाएंगे। 126 आपसे विनती, एक बेंच पर 3 बैठेंगे, एक बेंच पर 3 बैठिए। जब बाहेर से लोक आहे लक्षात ठेवा, लांब लांब बसायचं आहे, नाहीतर खाली जाऊन बसायचं आहे। एका बेंच वरती 3 जण बसा।
उसी समय बारी बारी का पाठ पढ़ेंगे। 67 भजन से 67 बारी बारी का पाठ पढ़ेंगे। 67 आड़ीपाड़ी शास्त्र पाठ है स्तोत्र 67 1 से 7 वचन। भजन संहिता 67। परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे, वह हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए, जिससे मेरी गति पृथ्वी पर और मेरा किया हुआ उद्धार सारी जातियों में जाना जाए। हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करे, देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करे। राज्य राज्य के लोग आनंद करें और जय जयकार करें, क्योंकि देश देश के लोगों का न्याय धर्म से करेगा और पृथ्वी के राज्य राज्य के लोगों की अगुवाई करेगा। हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करे, देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करे। भूमि ने अपनी उपज की है, पर परमेश्वर का परमेश्वर है, उसे हमें आशीष दी है। अंतिम वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे। परमेश्वर हमको आशीष देगा और पृथ्वी में दूर देश के सब लोगों का बड़ा भय मानेंगे। आमीन। से सुनती अपनी जगह पर बैठ जाए। आइए सब वर्शिप में जाएंगे। हमारी बहन की गवाही साक्ष्य वर्षा बहन साहब गवाही दी। सभी को प्रेज़ हम लोग यहाँ पर परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए खड़े हूँ कि उसने आज मुझे जिंदा बिना कुछ हार्म पहुँचाए यहाँ पर पहुँचाया है। फिर उसके भवन में उसको धन्यवाद देने के लिए पास साहब हमेशा बोलते हैं और मैं उनको भी बहुत धन्यवाद दूंगी। मध्यस्थी की प्रेयर में पास साहब बोलते हैं जो लोग ड्राइविंग कर रहे हैं, जो लोग ट्रैवल करते हैं, परमेश्वर उनको संभाले। तो सच में यहाँ जो भी प्रार्थना मांगी जाती है वो परमेश्वर सुनता है, उसका उत्तर देता है, उस प्रार्थना के अनुसार वो हम सबको आशीष देता है। इसकी मैं आज गवाह हूँ। कल मैं ड्यूटी से आ रही थी, मैं बाहर गांव जाती हूँ काम के लिए और आ रही थी। आते समय आप जानते होंगे लोहा रोड पे पूरे रोड का काम चल रहा है। बीच से एक रोड है आने जाने के लिए और साइड में पूरा खोद के रखा हुआ है। और सडनली मेरे लेफ्ट साइड में, मैं फ्रंट सीट पर बैठती हूँ ड्राइवर के बाजू में, मेरे साइड का टायर बस्ट हुआ कार का। बस्ट होने के बाद बहुत ज़ोर से आवाज़ भी आया और मैं डर गई, लेकिन ड्राइवर ने वो गाड़ी को कंट्रोल किया और मैंने दिल में मेरे प्रेयर शुरू हो गई कि पता नहीं क्या होगा, क्योंकि थोड़ी भी अगर लेफ्ट या राइट में गाड़ी जाती है तो शायद गाड़ी गिर सकती थी या कुछ भयंकर एक्सीडेंट हो सकता था। लेकिन परमेश्वर की दया, आप सबकी और पास आपकी प्रेयर्स की वजह से कुछ भी नहीं हुआ। स्लोली कार कंट्रोल होके एक साइड में एकदम कॉर्नर पे रुक गई और फिर उसके बाद जो भी टायर चेंज करके हम घर पे आ गए। सच में यहाँ पर जो भी प्रेयर होते हैं, पास साहब जब बोलते हैं ना, लोग चंगे होके चले जाते हैं और जब प्रार्थना मन से हम करते हैं। आज भी जब पास साहब प्रेयर कर रहे थे, मुझे दिल में लगा कि अपने लिए हर कोई प्रेयर करता है, इसलिए हम सब सुरक्षित हैं। और प्रभु परमेश्वर करे आप लोग भी जब भी जहाँ बाहर जाते हैं केयरफुली जाइएगा। रोड के काम चल रहे हैं और इस प्रकार की कोई हानि किसी को भी प्रभु न पहुँचाए। और इस गवाही से मैं प्रेरणा देना चाहती हूँ कि हम मिलकर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। थैंक यू। प्रार्थना करते हैं।
प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपके स्वर्गीय दूतों का आशीष हमारी बहन पर, ड्राइवर पर और गाड़ी पर रखा। प्रभु जब टायर बस्ट होता है तो प्रभु गाड़ी का कंट्रोल हट जाता है। प्रभु आपने हमारी बहन को, ड्राइवर को संभाला और प्रभु स्थिर किया। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारी बहन के धन्यवाद को स्वीकार कर लेना, उसके परिवार को स्वीकार कर लेना, हमें स्वीकार करना प्रभु। और प्रभु इसी प्रकार से हमारी प्रार्थना को स्वीकार करते रहे, हमारे मन फिराने को स्वीकार करते रहे और प्रभु आप हमें आशीषित करते रहे। प्रभु हमारी बहन को, ड्राइवर को आशीषित किया प्रभु, हमारा परिवार को आशीषित किया, हमें हमारे कलीसिया को आशीषित किया। प्रभु हम आपके नाम को ऊंचा करते हैं। प्रभु हमारी बहन का स्वीकार करें, यीशु मसीह के नाम में मांगते सुने आदर कीजिए, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। 2 मिनट जाना। हालेलुया जीसस प्रभु, हालेलुया जीसस प्रभु, हालेलुया जीसस प्रभू, खरोखर महान आहेस प्रभू, सर्वांना पाहिजे असेल माझी नजर, खरोखर महान आहेस प्रभू। मला शिक्षण नव्हतं, मला बायबल वाचायला दिलंस। काल रात्री लेकीनं मुंबईहून फोन केला, माय तुला कोणी काही म्हणाले का जायला? नाही मा, तर परमेश्वराची प्रार्थना केली आणि मला कोणी काही म्हणू शकत नाही आणि मला नजर दिली। मी थँक्यू मानते प्रभू परमेश्वरा, सर्वाला असाच आशीर्वाद द्या आणि सर्वाला अशीच बुद्धी द्या। हालेलुया जीसस। मी शॉर्टकट मध्ये तुमचा आग्रह केला म्हणून लाख लाख आभार उकार करते, आमीन। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देंगे कि फिर से एक बार उसके भवन में हम सभी को एकत्रित किया है और परमेश्वर हमारा बचाने वाला, हमारा संभालने वाला, जिस प्रकार हम दोनों भी साक्ष्य सुने हैं, सचमुच परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे। और मैं सभी से फिर से एक बार विनती करता हूँ कि एक बेंच पे 3 लोग बैठे और सब लोग मास्क पहन के परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। इस गीत को हम सब मिलके गाएंगे। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को कर क्षमा,
बाबाजी हिरवळ भुरळ पडली, इसी को हम गाएंगे परमेश्वर के महिमा और जोर से करेंगे। हमारे गीत की किताब है, गीत नंबर 62 मराठी सेक्शन में है, बाबाजी हिरवळ भुरळ। बाबाजी हिरवळ भुरळ पडली, बाबुनिया गेला, बाबुनिया गेला।
सब लोग ताली बजाते हुए परमेश्वर की स्तुति करेंगे। यीशु नाम अतिशय नाम, पाप के बदनाम। श्री यीशु नाम अतिशय नाम, पाप के बदनाम। श्री यीशु नाम अतिशय नाम, पाप के उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा, मैं जय जरूर पाऊंगा।
आपके नाम को धन्यवाद देते हैं आपके नाम को ऊंचा करते हैं। मुक्ति दिया यीशु शांति दिया यीशु
ఈ సన్నిధిలో నేను ప్రభా మేము నీ నామం కొరకు నీ కృప కొరకు వచ్చి ఉంటున్నాం ప్రభా. పాటల ద్వారా వచనం ద్వారా నీ మహిమ పొందుకొని నీ సేవ నీ కృప నీ మహిమలో ఎదగడానికి నీ యొక్క సాయం దయచేయండి ప్రభా. ఈ సమయంలో నేను ప్రభా ప్రతి ఒక్క బిడ్డని ప్రభా పేరు పేరు వరుసను దీవించి ఆశీర్వదించు ప్రభా. నేను ఏ విశ్వాసంతో వారు నీ యొక్క ఆలయంలో వచ్చి ఉంటున్నారు ప్రభా, ఆ విశ్వాసంతో వాళ్ళని దయచేయడం ప్రభా. బాధతో కష్టాలతో ఏ నొప్పులతో ఉన్నారైనా ప్రభా ఈ సమయంలో ప్రభా నీ యొక్క వాక్యం విన్న తర్వాత నీ సేవ నీ కృప ఉండడానికి నీ సాయం దయచేయడం ప్రభా. మీకు మార్గంలో ఉన్న ప్రభా నీ యొక్క ఆలయంలోకి రావడానికి ప్రభా వాళ్ళకి నీ యొక్క సాయం దయచేయడం. మరి ముఖ్యంగా ప్రభా ఈ పెండమిక్లో 2 years నుంచి ప్రభా మేము బాధతో కష్టాలతో ఉన్నాం ప్రభా. మరి ఈ సమయంలో కూడా మేము ఎంతో బాధతో ఉంటున్నాం ప్రభా. ఈ సమయాన్ని నీ చేతిలో అప్పగించినప్పుడు మీరంతా శాంతి సమాధానంగా ప్రభా ఇక్కడ రావడానికి నీకు సాయం దయచేయడం ప్రభా. మరి ఈ సమయంలో నీ యొక్క ఆలయంలో నేను ప్రభా నీ యొక్క చేతిలో అప్పగిస్తున్నా చెప్పబోయే వాక్యం నేను ప్రభా నీ జ్ఞానంతో నీ ప్రభా ఆయన కాకుండా ప్రభా నీ కృపాతను దయచేసి నడిపించుకోమని ప్రార్థించుకున్నాము. ఇప్పటి నుంచి సమయం నీ క్షణాన్ని ప్రభు నీ యేసునామమున వేడుకుంటున్నాను తండ్రి. वचन पढ़ेंगे यहोशू की किताब 24वां अध्याय 14 और 15 पुराने नियम में से है। जोशुआ चैप्टर 24 वर्स 14 एंड 15। आइए फास्ट पढ़िए लौकर या जिसको मिला है उसने आइए तुरंत पढ़िए। पुराने नियम में से यहोशू की किताब 24वां अध्याय 14 और 15। यहोशू की किताब 24 अध्याय 14 और 15। इसलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो, और जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार और मिस्र में करते थे उन्हें दूर करके यहोवा की सेवा करो। और यदि यहोवा की सेवा करते तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे अमेरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो। परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित्य करूंगा। आमीन। बड़े वचन को आशीष। Joshua chapter 24 verse 14 and 15. Now therefore fear the Lord and serve him in sincerity and in faithfulness. Put away the gods that your fathers served beyond the river and in Egypt, and serve the Lord. And if it is evil in your eyes to serve the Lord, choose this day whom you will serve, whether the gods your fathers served in the region beyond the river, or the gods of the authority whose land you dwell. But as for me and my house, we will serve the God. May God bless this word. Amen. मराठी यहोशू याचा 24वां अध्याय 14 ते 15-15। तर आता परमेश्वराचे भय धरा, त्याची सेवा सात्विकतेने व खऱ्या मनाने करा, आणि महानदीपलीकडे व मिस्र देशात ज्या देवाची तुमच्या पूर्वजांनी सेवा केली ते टाकून देऊन परमेश्वराची सेवा करा। परमेश्वराची सेवा करणे ही तुम्हाला गैर दिसत असले तर तुम्ही कोणाची सेवा करणार हे आजच ठरवा। महानदी पलीकडे तुमच्या पूर्वजांनी ज्या देवाची सेवा केली त्यांची, किंवा तुम्ही राहत आहात त्या देशातल्या अमोऱ्याच्या देवाची,
मी आणि माझे घराणे तर परमेश्वराची सेवा करणार। आमीन। बड़े वचन प्रभु आशीष दे। हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह 2022 इस वर्ष के लिए, 2022 के तमाम आशीषों के लिए। हर दिन प्रभु आप हमें आशीषित कर रहे हैं। आज इस सुबह के समय पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आपके नाम में इकट्ठा किया, आपने हमें आमंत्रित किया, सबसे बड़ी धन दौलत दी है। इस प्रकार की आशीष हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे बाल बच्चों में हमेशा देते रहना, ताकि हर दिन हर समय हम आपके नजदीक आते रहे और आपसे आशीष पाते रहे। आप हमारा स्वीकार करें। इस वचन के द्वारा प्रभु आप हमें आशीषित करें। इस वचन को समझकर प्रभु आपके मार्ग पर चलने के लिए यहोशुआ की तरह प्रभु आप हमें आशीषित करें। यीशु मसीह के नाम में मांगते सुना ग्रहण कीजिए। आमीन। यहोशुआ ये पूरे नाम से किताब है। यहोशुआ एक बहुत बड़ा लीडर था। तो ये लीडर कैसे बना, इसके बारे में आप हफ्ता भर जाकर घर पर पढ़ाई कीजिए। हर एक नौजवान बेटा बेटी ने इसके ऊपर आप सोचिए कि कैसे इतना बड़ा बन गया। मूसा 80 साल का था उस समय, परमेश्वर ने उसको बुलाया और उसने अपनी सेवकाई शुरू की। मूसा ने 80 साल के बाद ये बुजुर्ग, और जब परमेश्वर की सेवकाई करता था तो परमेश्वर का तेज उसके चेहरे पर से लोगों के सामने दिखाई देता था। लोग नहीं देख पाते थे, इतना सामर्थ्य मोशे के पास था। और मोशे के हाथ में सिर्फ एक लकड़ी की काठी उसके भाई के हाथ में, उसके द्वारा वही उनकी ढाल, तलवार, ताकत, उनका सैनिक, सब कुछ वही था पूरा। और उस समय जब उसने मूसा ने सेवकाई शुरू की, उस समय से ये यहोशुआ उसके पीछे पीछे चलने वाला तरुण नौजवान था। मूसा के पीछे पीछे चलने वाला ये मूसा को देखता था। मूसा इसके द्वारा परमेश्वर के कार्य को ये यहोशुआ देखता था। इसलिए हम देखते हैं कि जब आखिरी समय आया, मोशे ने क्या किया, मूसा ने कि उस कनान देश में 10 लोगों को भेजा। उसमें ये यहोशुआ भी था और कालेब था। उनको जाके बोला कि आप जाके आगे देख के आओ कि परमेश्वर हमें किस प्रकार का आशीष देने वाला है, किस प्रकार का देश देने वाला है। जब यहोशुआ को भेजा तो यहोशुआ ने जो आंसर लेकर आया बहुत ही सुंदर लेकर आया था, यहोशुआ और कालेब दोनों। क्यों? तो यहाँ पर हम यहोशुआ के बारे में ये देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा के बाद यहोशुआ को लीडर बनाया था। मूसा के बाद, मूसा के पास जितने लोग थे उससे ज्यादा लोगों का लीडर यहोशुआ था। और यहोशुआ परमेश्वर की सेवकाई में कभी पीछे नहीं हटा। परमेश्वर ने उससे कहा था शुरुआत में आप जब पढ़ोगे तो परमेश्वर ने कहा जिस प्रकार मैं मूसा के साथ था वैसे ही मैं तेरे साथ रहूंगा। इस नौजवान बेटे को कहा परमेश्वर ने, सिर्फ तू मेरे सीधे मेरे मार्ग पर चल, ना दाएं ना बाएं मुड़, सिर्फ सीधे मेरे पीछे चल। जिस प्रकार से मूसा के साथ मैं था उसी प्रकार से मैं तेरे साथ रहूंगा। ऐसा प्रॉमिस परमेश्वर ने यहोशुआ को दिया था जब वो जवान था। और इस जवानी में उसने परमेश्वर के आज्ञाओं को, परमेश्वर के कार्य को, परमेश्वर की सेवकाई को मूसा के द्वारा देखा था और अपने विश्वास को बढ़ाया था। ये इस प्रकार की व्यक्ति थी। आप और मैं कल का सोचते हैं, आप और मैं कल का सोच के दुख करते हैं, दर्द करते हैं, चिंता करते हैं, जो कि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि चिंता मत करो, पाप है। मसीह लोग भी चिंता करते हैं। ये यहोशुआ इस प्रकार का लीडर था कि वो जानता था कि आज से भी आशीषित कल का दिन मेरे लिए परमेश्वर ने रखा है, इसलिए सबसे बड़ा परमेश्वर का सेवक था। वो जानता था कि कल जहां पर मुझे परमेश्वर लेकर जा रहा है
मुझे, मेरे परिवार को, मेरे खानदान को वहां पर बहुत आशीष देने वाला परमेश्वर है। ऐसा सोचने वाला इंसान था वो। इसलिए ये मूसा से भी बहुत बड़ा सेवक हम देखते हैं बन गया, और मूसा से भी ज्यादा लोगों का लीडर था, मूसा से भी ज्यादा लोगों का नेतृत्व, लीडरशिप इसने की है। परंतु इसके जब आखिरी के समय में इसके जीवन में डिसीजन लेने का समय आया, उस डिसीजन को देखिए, गौर से देखिए। 2021 में परमेश्वर आपके साथ था, मेरे साथ था। 2022 आपके लिए, मेरे लिए जोड़ दिया है। आपको और मुझे डिसीजन लेना है, डिसीजन लेना है। ये जो यहोशुआ था, ये डिसीजन मेकर था। परमेश्वर के साथ तो परमेश्वर के साथ ही चलेगा। डिसीजन लेने वाला था, डिसाइड किया अपने मन को, अपने विचार को, अपनी शक्ति को, अपनी ताकत को एक जुटा कर निर्णय लिया उसने, और अपने परिवार को साथ लेकर इसने डिसीजन लिया था। उस डिसीजन को यहाँ पर हमने देखा है। उसने देखा कि जिनको यहाँ पर शुरुआत में जब 24 से आप पढ़ोगे तो शुरुआत से कहता है यहूदी लोगों को, उसके सभी घराने को, कि परमेश्वर ने तुमको किस प्रकार से लेकर आया। शुरुआत से आप पढ़ोगे तो यहाँ पर 24वें अध्याय में शेकेम में यहोशुआ का अंतिम संदेश, आखिरी संदेश, जब उसकी सेवकाई खत्म होने जा रही थी, उस समय उसने कहा, इजराइल लोगों को कहा कि आपके जीवन में आपको अभी निर्णय लेना होगा, निर्णय लेना होगा कि जहां पर परमेश्वर हमें लेकर जा रहा है, तो उस दूध और मधु के देश में, मिल्क एंड हनी, जहां पर परमेश्वर हमें हमारे बाल बच्चों को देने वाला है, वहां पर आपको जाना है। तो आपको डिसीजन लेना होगा, आपको डिसीजन लेना होगा। और वो शुरुआत से लेकर आखिरी तक बताता है कि परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन में किस प्रकार से काम किए। और इसलिए वो यहाँ पर 14 वचन में ऐसा लिखता है, इसलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो। सभी, जब वो लीडर था, सभी लोगों को, यहाँ पर लिखा है सभी बुजुर्गों को, पहले वचन में ऐसा लिखा है, यहोशुआ ने इस्राएल के सब गोत्र के शेकेम में इकट्ठा किया। सभी 12 के 12 गोत्रों को इकट्ठा किया यहोशुआ ने, सबको, छोटे से लेके बुजुर्ग तक। यहाँ पर लिखा है कि इस्राएल के वृद्ध लोग और मुख्य पुरुष और न्यायियों और सरदारों को बुलाया और वे परमेश्वर के सामने उपस्थित किया। परमेश्वर के सामने सभी लोगों को लेकर आया यहोशुआ, और उसके बाद उसने उनको बताया कि परमेश्वर ने तुम्हारे साथ कितने आशीष दी, परमेश्वर तुम्हारे साथ किस प्रकार से रहा, परमेश्वर किस प्रकार से तुम्हें उस मिस्र से छुड़ाया है, परमेश्वर ने किस प्रकार से तुम्हें चुना है। सभी बातें यहाँ पर 24 में पढ़िए घर पर जाकर, कि उसने उनको याद दिलाया। और फिर 14वें वचन में उसने कहा, इस्राएल अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवकाई खराई और सच्चाई से करो, और जिन देवताओं की सेवा तुम पुरखा महानाद के उस पार और मिस्र में करते थे। अब्राहम के पहले उसने कहा तुम दूसरे परमेश्वर की आराधना कर, दूसरे देवताओं की, भगवान की आराधना करने वाले लोग थे। मिस्र में भी तुमने ऐसी गलतियां की, वो सब उन्हें बता रहा है। तुम्हारा जो अब्राहम जो मूल पुरुष था, उसके पहले अब्राहम के घराना चंद्र देवताओं की आराधना करने वाले थे, उसने उनको याद दिलाया। उसके बाद तुम मिस्र में जब तुमने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, परमेश्वर ने तुम्हारे साथ था, उसे छोड़ दिया था तुमने, और जिन जिन जहां से वो जा रहे थे उन लोगों के आराधना की, उनके परमेश्वर ने शिक्षा दी, उन्हें दूर करके यहोवा की सेवा करो, याद दिलाया। बाद में लिखा है, यदि यहोवा की सेवा करना तुम्हें बुरा लगे, अगर आपको परमेश्वर की सेवकाई अच्छी नहीं लग रही, उसकी आज्ञा अच्छी नहीं लग रही, नहीं लग रहा है आपको, तो जोर जबरदस्ती से मत करो, जोर जबरदस्ती से नहीं करना है। यहाँ पर लिखता है, यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लग रही, दुख दे रहा है, जोर जबरदस्ती लग रही है, तो नहीं करें।
तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। 2022 में आपको और मुझे चैलेंज है। परमेश्वर कहता है जब 2021 इतना संकट था, उसमें बचाया, छुड़ाया, संभाला, चंगाई दी, अन्न दिया, भोजन दिया, निवारा दिया। 2022 में चुन लो। 2022 में हमें चुनना है। प्रभु कहता है, यहोशुआ ने पूरे इस्राएल के गोत्र को सामने खड़ा किया, परमेश्वर के सामने खड़ा किया और कहा अभी आप चुन लो, डिसाइड करो सवेरे उठ के क्या करोगे, दोपहर में क्या करोगे, शाम में क्या करोगे, किसकी आराधना करोगे। चुन लो। तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवकाई करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानाथ के पार करते थे। हमारे भी कुछ पहले पूर्वज दूसरे परमेश्वर की, परंतु परमेश्वर का वचन आपके लिए मेरे लिए आया, आपके लिए मेरे लिए, आपके बाल बच्चों मेरे लिए आया। तो यही है आज का वचन कि जब हम परमेश्वर कह रहा है कि हम किस प्रकार चुने, हम चुने किसको चुने, हमें किसके पास जाना है, किसकी आराधना करना है, ये उनको बता रहा है। और चाहे हेब्रोन के देवताओं की सेवा करो जिसके देश में तुम रहते हो। आज भी यहाँ पर बहुत सारे देवत हैं, या तो फिर उधर चले जाओ। आपको जब परमेश्वर की सेवकाई नहीं करनी है, आपको उसकी आज्ञा को पालन नहीं करना है, आपको प्रार्थना नहीं करनी है, तो चुन लो। यहाँ पर बहुत सारे भगवान, बहुत सारे। चर्च के बाहर जाओगे तो आपको मिल जाएगा, चर्च बिल्डिंग के बाहर जाओगे तो आपको बहुत सारे मिलेंगे। जिस देश में तुम रह रहे हो, जिस नाते में रह रहे हो, वहां पर भी है, वहां पर भी है, वहां पर भी है। हेब्रोन के देवताओं की सेवा करो जिस देश में तुम रहते हो। और फिर वो वहां पर कहता है कि मैंने और मेरे बच्चों ने, मेरे पत्नी ने, मैंने डिसीजन लिया है। वो कहता है कि मैंने डिसीजन लिया है, मैं निर्णय लिया, मैंने ताकत विश्वास के साथ सोच के। उसने कैसे लिया होगा, कैसे लिया रहेगा, सोचिए। उसने पूरे इज़राइल के गोत्रों को सामने खड़ा किया, तो उसके पहले दिन, एक दिन पहले, 2 दिन पहले, एक हफ्ते पहले, 1 महीने पहले इस यहोशुआ इतना बड़ा परमेश्वर के सेवक ने क्या निर्णय लिया रहेगा। अपने पत्नी को, अपने बच्चों को बिठाकर क्या निर्णय लिया उसने, वो बता रहा है। वो अपने बच्चों को भी कहा, सिखाया, अपने पत्नी को सिखाया कि मैं इस प्रकार से पूरे इज़राइल लोगों को खड़ा करेगा परमेश्वर के सामने, और मैं शपथ लूंगा, मैं परमेश्वर को कहूंगा कि मेरा डिसीजन क्या करने वाला। बहुत बहुत बड़ी बात थी उसके लिए। सभी लोगों को खड़ा कर वो कहता है, परंतु मैंने और मेरे अपने घराने ने समेत, मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चों ने, हमने डिसाइड कर लिया है, हमने पूरी ताकत से विश्वास किया है इस परमेश्वर पर। वो आखिरी में संदेश देता है इज़राइल को, लोगों को, इतना बड़ा लीडर जिसने उनको चलाया, जिसने उनको संभाला, जिसने उनकी अगुवाई की, वो यहोशुआ उनको आखिरी में कहता है कि मैं और मेरे परिवार ने डिसाइड किया है कि मैं यहोवा की ही सेवा नित्य करूंगा। इसके आगे मैं आपके साथ नहीं रहूंगा। मेरा भाई रहेगा तो भी मेरा भाई मेरे लिए दुश्मन, मेरा माँ रहेगी, मेरे बाप रहेगा, मेरा कोई भी रहेगा, तो मैं उसके साथ नहीं रहूंगा, क्यों तो मैं यहोवा के पीछे चलने का निर्णय लिया है। पूरे घराने को उसने इकट्ठा किया, पूरे घराने को, इज़राइल के 12 गोत्रों को इकट्ठा किया था, और उनको कहा आज के बाद आप अलग और मैं और मेरा परिवार अलग, कोई संबंध नहीं रहेगा, कोई संबंध नहीं रहेगा, कोई खून का रिश्ता नहीं, भाई का नहीं, चारे का नहीं, मित्र का नहीं, कोई रिश्ता नहीं रहेगा। प्रभु यीशु मसीह वही कहता है, एक बार अपने भाई को समझा, 2 बार समझा, 3 बार समझा, नहीं तो तेरे लिए वो परदेसी है, परदेसी है, और तू मेरे मार्ग पर चल। प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाता है
प्रभु यीशु मसीह वही हमें सिखाता है। यहाँ पर यहोशुआ ने इतना बड़ा डिसीजन लिया, तब लोगों ने उत्तर दिया, क्या कहा लोगों ने? यहोवा का त्याग कर दूसरे देवताओं की सेवा करनी हमसे दूर रहे, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा वही है जो हमको और हमारे पुरखों को दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल ले आया और हमारे देखते देखते बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए, और जिस मार्ग पर और जितनी जातियों के मध्य में से हम चले आते थे उनसे हमारी रक्षा की, और हमारे सामने से इस देश में रहने वाले एमोरी आदि सब जातियों को निकाल दिया। इसलिए हम भी, लोग क्या कहने लगे उसको? हम भी यहोवा की सेवा करेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर वही है। यहोशुआ को क्या कहने लगे? ऐसा मत कर, ऐसा नहीं होगा, हम सब लोग भी उसी परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए तैयार है। आगे यहोशुआ क्या कहता है? यहोशुआ ने लोगों से कहा, तुमसे यहोवा की सेवा नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। 2 पत्थर पर हाथ, 2 पत्थर पर पैर रखोगे, एक लुढ़क जाएगा तो दूसरा भी लुढ़क जाएगा। प्रभु यीशु मसीह कहता है धन की और परमेश्वर की नहीं कर सकते। तुम सवेरे से पैसा कमाना सोचोगे, परमेश्वर का नहीं सोच सकते। तुम सवेरे से सोचोगे जगत की बातें चाहिए, परमेश्वर के राज के लिए एक काड़ी मात्र, एक भी कोई हमें इस्तेमाल नहीं हो सकता। हमारा जीवन कुछ नहीं हो सकता, कुछ है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें कहा 2 मालिक की हम सेवकाई नहीं कर सकते। पैसों की करोगे तो पैसा कमाने के लिए सवेरे से दोपहर को, शाम को, रात को वही सोचते रहेंगे, मरते दम तक वही सोचोगे और फिर कब्र में चले जाओगे। प्रभु यीशु मसीह वही कहता है, तुम धन की और परमेश्वर की सेवकाई नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। यहाँ पर यहोशुआ उनको वही बता रहा है, आप लोग नहीं कर सकते क्योंकि वह पवित्र परमेश्वर है। तुम जो सोच रहे हो वैसा नहीं है। इतना इजी नहीं है परमेश्वर की सेवकाई करना, इतना इजी है? प्रभु को मांग लिया है, जिस प्रभु यीशु मसीह को तुम मांगते हो वो न्याय के दिन क्या कहता है मालूम है? मैं तुमको नहीं पहचानूंगा। याद रखिए, तुमने बहुत बड़े बड़े काम किए होंगे तो भी मैं नहीं पहचानूंगा। तुम मुर्दे को भी मेरे नाम से उठाया होगा तो भी नहीं पहचानूंगा, बोलता प्रभु यीशु मसीह। तो भी नहीं पहचानूंगा, तो भी नहीं पहचानूंगा। स्पष्ट रूप से प्रभु यीशु मसीह ने न्याय के दिन में खड़ा होगा। आप और मैं जानते प्रभु बहुत दयालु, बहुत प्यार करता है, यही बोलते रहोगे तो यहाँ पर ये यहोशुआ आपको कहता है बोलने से कुछ नहीं होता है, बोलने से कुछ नहीं होता है। तुम यहोवा की सेवा नहीं हो सकती क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है, वो जलन रखने हार ईश्वर है। दूसरी बात कहता है कि वो जब तुम उसके खिलाफ जाओगे, उसकी आज्ञा का उल्लंघन करोगे तो वो तुमको छोड़ेगा नहीं, तुमको तुम्हारे बाल बच्चों को छोड़ेगा नहीं। यहोशुआ ने पूरे इस्राएल को कहा, अगर तुम बोलते हो कि हम यहोवा की सेवकाई करोगे तो नहीं कर पाओगे, क्यों? तो वो बहुत पवित्र है और वो परमेश्वर ऐसा है कि आपको, आपके बाल बच्चों को भी नहीं छोड़ेगा। ईश्वर वह जलन रखने हार ईश्वर है। मराठीमध्ये काय लिहिलं बघा 19व्या वचनामध्ये, काय लिहिलंय? 19व्या वचन 24-19, I am a jealous God, है ना? परमेश्वर जलस रखने वाला है। काय लिहिले? यहोशुआ लोकांना म्हणाला, तुम्हाला परमेश्वराची सेवा करणार नाही, कारण तो पवित्र देव आहे, तो ईर्ष्यावान देव आहे। लक्षात ठेवा, यू एंड मी, आप और मैं जिस परमेश्वर की आराधना कर रहे वो ईर्ष्यावान परमेश्वर है। 2022 में आपको मुझे निर्णय लेना है, नहीं तो 2022 में हमें, हमारे परिवार को ईर्ष्यावान परमेश्वर है नहीं छोड़ेगा। फिर उनको कहा उसने पूरे इस्राएल के गोत्रों को, आप डिसीजन लीजिए। मैं डिसीजन लिया, घर पर उसने अपने पत्नी को, अपने बच्चों को तैयार किया
कि आज के बाद परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करने का, आज के बाद परमेश्वर के विरुद्ध नहीं जाने का, आज के बाद परमेश्वर को छोड़कर उसके दूसरे के पीछे नहीं जाने का। इतना बड़ा निर्णय उसने लिया था और उसने पूरे इस्राएल के गोत्रों को खड़ा कर परमेश्वर के सामने कहा कि मैं और मेरा परिवार पूरे तन से, पूरे मन से, पूरी शक्ति से आज के बाद परमेश्वर की सेवकाई करेंगे, परमेश्वर के पीछे चलेंगे। इतना बड़ा निर्णय लिया और इसलिए वो उनको कहता है कि परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर जलन राग रखने वाला ईश्वर है, वो तुम्हारे अपराधों और पापों की क्षमा न करेगा, तुम्हारे पाप गुनाहों की क्षमा नहीं होगी। उस सोच के विचार से प्रभु यीशु मसीह के पास आइए, प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा लीजिए, प्रभु यीशु मसीह का प्रभु भोजन वो सोच कर लेना है। जब नहीं लोगे तो यहाँ पर उसने बताया वो किस प्रकार का परमेश्वर है। आप सोचोगे कि दयालु है, प्रेमल है, मंद क्रोध है, ऐसा नहीं है। वो बताया जब मैंने बपतिस्मा लिया, प्रभु भोज ले रहे, तो वो कहता है कि यदि वो तुम्हारे अपराध और पापों को क्षमा न करेगा, यदि तुम यहोवा को त्याग कर पराये देवताओं की सेवा करने लगोगे, तो अद्यापि वो तुम्हारा भला करता आया है, तो भी वो फिर कर तुम्हारी। अरे जिस एक मनुष्य के अगर एक को मैं गाल पे मार दिया तो वो 10 मारता है। तुम सोचिए अगर जब परमेश्वर फिर कर मुझे मारेगा तो क्या होगा। सोचिए, धस जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। मैं, मेरे बाल बच्चे नष्ट हो जाएंगे, अस्तित्व नहीं रहेगा। यहां पर लिखा है तो यद्यपि वह तुम्हारा भला, वो फिर कर तुम्हें हानि करेगा और तुम्हारा अंत भी कर डालेगा। अंत भी कर डालेगा, खत्म हो जाओ, खत्म हो जाओ। तुम अगर जब परमेश्वर पवित्र है, जब रखनेहार है और उसके विरुद्ध अगर जब जाओगे और वो जब घूम गया तो आपकी कोई खैर नहीं, कोई खैर नहीं। लोगों ने यहोवा से कहा नहीं, हम यहोवा की सेवा करेंगे। यहोशुआ ने लोगों से कहा तुम आप ही अपनी साक्षी हो कि तुमने यहोवा की सेवा करना चुन ही लिया। फिर बाद में उसने कहा मैं आपके साथ नहीं हूं, मैं, मेरे परिवार ने डिसीजन लिया है, आप आपका डिसीजन लेके परमेश्वर को बताइए। क्यों? तो यहाँ पर वो कहता है नहीं, हम यहोवा की सेवा करेंगे। तुम ही आप अपने साक्षी हो, तुम ही अपने मुंह से कह रहे हो कि मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं। मेरा आपका कोई संबंध, मेरा कोई संबंध। तुम ही लोग कहते हो कि हम परमेश्वर की सेवकाई करेंगे, तो तुम ही अपने आप ही साक्षी हो कि तुमने यहोवा की सेवा करना चुन लिए। उन्होंने कहा हाँ हम साक्षी है, हम साक्षी है। जब हम प्रभु के पास आते हैं और प्रभु के सामने गिड़गिड़ाते हैं, प्रभु बोल देते तो I give my testimony, मैं प्रभु की साक्ष्य देता हूँ, मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह मरा, मेरे लिए लहू बहाया और मेरे पापों को क्षमा किया है, तो दोबारा मैं पाप में नहीं जाना चाहिए। 2022 में मत जाइए। 2022 में परमेश्वर हमें चांस दिया है। आपको मुझे यहोशुआ की तरह घर पर बैठकर प्रार्थना कर विचार कर हमें निर्णय लेना है कि मैं किसकी आराधना करूंगा, मैं किसके पीछे चलूंगा, मैं किसका बेटा बेटी बनूंगा, ये हमें निर्णय लेना है। उन्होंने कहा हम साक्षी है। यहोशुआ ने कहा अपने बीच में से पराये देवताओं को दूर करके अपना मन इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की ओर लगाओ। जो तुम्हारे मन में है, जगत की बातें होगी तो उसे निकाल दो, कोई दूसरे देवताओं में से निकाल दो, पूरी तरह से निकाल दो। अपने बीच में से पराये देवताओं को दूर करके अपने अपने मन इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की ओर लगाओ, मन लगाओ। उसने कहा
अपने मन से, अपनी आत्मा से, अपनी ताकत से, अपनी बुद्धि से परमेश्वर की ओर मन लगाओ, परमेश्वर की ओर। लोगों ने यहोवा से कहा हम तो अपने परमेश्वर यहोवा का ही सेवकाई करेंगे और उसी की बातें मानेंगे। तब यहोशू ने उस दिन उन लोगों से वाचा बंधाई और शकेम में उनके लिए विधि और नियम ठहराया। आपको और मुझे 2022 में यहोशू की तरह सोचिए। यहोशू ऐसे सोचने वाला था कि कल परमेश्वर मेरा बहुत अच्छा करने वाला है। आप और मैं डरते हम लोग कल के लिए, अरे कल पैसे नहीं देंगे तो बीमारी आएगी तो मुझे कौन पैसे देगा, पैसे बैंक में जमा करके रखते हैं। हम लोग कल जो परमेश्वर हमारे लिए देने वाला है यहोशू की तरह सोचने वाले चाहिए। उसने जब मूसा ने उसे भेजा था, उसने देखा कि अरे ये कितना सुंदर देश है, ये कितना अच्छा है, यहाँ के फल कितने अच्छे हैं, यहाँ की सब्जी कितनी अच्छी है। ऐसा सोचकर वो आया मूसा के पास और वो बहुत आनंदित था, बहुत आनंदित था कि परमेश्वर आज के दिन से भी कल मुझे आशीषित करने वाला है। ऐसा सोचने वाला इंसान। इसलिए मूसा के बाद परमेश्वर ने उसे कहा कि जिस प्रकार से मूसा के साथ मैं था, मैं तेरे साथ रहूंगा इस जवान के साथ। ये जवान मूसा को देखा था उसने, परमेश्वर इसकी कैसे इसके साथ है, परमेश्वर इसकी कैसी प्रार्थना को सुनता है, परमेश्वर कैसे इसकी हर एक बात को मानता है, परमेश्वर किस प्रकार से उसकी हर एक बात को सुनता है और ये किस प्रकार से बड़े बड़े चमत्कार करता है। ये यहोशू देखता था अपनी जवानी में। परमेश्वर पर भरोसा था, परमेश्वर के सेवकों पर भरोसा था और परमेश्वर ने कल का दिन जो जीवन देने वाला है वो बहुत ऐसे आशीष। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं जाता हूँ आपके लिए घर तैयार करता हूँ और जब मैं आऊंगा तो जहाँ मैं हूँ वहां पर जाऊंगा। आपको और मुझे उस विश्वास है कि अनंतकालीन आशा पर कि मेरा प्रभु यीशु मसीह मुझे कल बहुत ऐसे आशीषित करने वाला है। इस 2022 में बहुत ऐसे आशीषित करेगा परमेश्वर। हमें यहोशू की तरह निर्णय लेना बहुत जरूरी है। परमेश्वर बहुत पवित्र है, परमेश्वर पवित्र है, हमें पवित्र रहना है। प्रभु यीशु मसीह कहता है आप मेरे पीछे पीछे हो लीजिए। प्रभु परमेश्वर ईर्ष्यावान परमेश्वर है, वही यीशु मसीह है, वही खुदा। वो बताता है कि परमेश्वर जलनहार रखने वाला ईश्वर है, ईर्ष्यावान देव है, सोडणार नहीं, सोडणार नाही, मला नाही, माझ्या मुलाला, त्यांच्या मुलाबाळांना सोडणार नाही सोडणार देव। आणि अब्राहमाला म्हटला जर तू माझ्या मागे चालशील तर हजारों जणांना आशीर्वाद असा देव आहे। माझ्यामुळे मेरे वजह से अपनी सेवकाई को से परमेश्वर हजारों जनों को आशीषित करने वाला वो परमेश्वर है। और यहोशू ने जो डिसीजन लिया उस डिसीजन की ओर ध्यान दीजिए पूरे हफ्ते भर में आप कि उसने कहा सब इजराइल के लोगों को कि मैंने, मेरी पत्नी ने, मेरे बाल बच्चों ने, हमने निर्णय लिया है अगर आप लोग परमेश्वर के विरुद्ध है तो आज से मेरा आपका कोई संबंध नहीं, आप मेरे लिए परदेसी। परदेसी अपने खून को, अपने रिश्तेदारों को, अपने भाइयों बहनों को उसने कहा आपका मेरा कोई संबंध नहीं रहेगा आज के बाद, क्यों तो मैं और मेरे घराना परमेश्वर के पीछे चलने वाले। आपको और मुझे 2022 में निर्णय लीजिए। 2022 जोड़ दिया है, परमेश्वर चाहता है कि हम यहोशू की तरह निर्णय लेंगे। अगर नहीं निर्णय लेंगे तो उसने उनको बताया किस प्रकार की परिस्थिति होगी। परमेश्वर अगर मुड़कर फिरकर हमारी ओर क्रोधित दृष्टि से देखा तो हम नाश पाएंगे, खत्म हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। उससे अच्छा ये है कि हम परमेश्वर की ओर चलें, परमेश्वर की बात पर चलें। और प्रभु करे आपको और मुझे यहोशू परमेश्वर पर प्रेम करने वाला था, परमेश्वर के सेवकों पर उसका विश्वास था और उसने कल के दिन पर परमेश्वर मुझे बहुत आशीष, भविष्य पर उसका बहुत विश्वास था कि परमेश्वर मुझे कल के दिन, आने वाले दिनों में बहुत आशीषित करने वाला मेरा परमेश्वर। वो कभी चिंता नहीं किया, उसने कभी डरा नहीं, भयभीत नहीं हुआ,
वो जानता था कि कल जब मैं को परमेश्वर देना था, आज के दिन से ज्यादा आशीषित देने वाला। 2022 में अगर आप सोचकर आए कि परमेश्वर मुझे लेकर आया, तो परमेश्वर यहाँ पर यहोशुआ कहता है कि 2022 में भर भर के आशीष देगा, परमेश्वर भर भर के आशीष देगा। और उस आशीष को हम ध्यान करें। प्रभु करे आपको और मुझे यहोशुआ की तरह परमेश्वर के मार्ग पर चलने के लिए सहायता मदद करें। और प्रभु ने, परमेश्वर ने उससे कहा मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, तो प्रभु आपको और मुझे कभी न छोड़े। प्रभु के आशीष आपके साथ, मेरे साथ रहे। प्रभु यीशु मसीह ने भी वही कहा, जगत के अंत तक मैं आपके साथ, जगत के अंत तक। आप कभी न भयभीत होइए, कभी न डरिए, कभी न चिंता कीजिए। प्रभु हमारे साथ है। 2022 में उस विश्वास में बढ़ेंगे। प्रभु हमारे साथ है। प्रभु हमें नहीं छोड़ेगा, हमारे बाल बच्चों को नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। यहोशुआ ने वही कहा। परमेश्वर हमें हर दिन आशीषित करेगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। कल, आज और युगायुग आप जीवित परमेश्वर हैं। यहोशुआ इस जवान ने प्रभु अपने मन में ठान दिया था, अपनी जवानी से परमेश्वर आप पर विश्वास करता था, मूसा पर, आपके सेवक पर विश्वास करता था, आपके बड़े बड़े कामों को देखा था, और उसने इज़राइल के लोगों की प्रभु नेतृत्व किया, उनका लीडर बोल के परमेश्वर की गवाही दी कि मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवकाई करेंगे, परमेश्वर के पीछे चलेंगे, परमेश्वर से आशीष पाएंगे। प्रभु आज इस 2022 में आप हमें लेकर आए। हम भी प्रभु आज आपकी सियासत के नजदीक आते। 2022 में प्रभु शैतान आता है, दुरात्मा आता है, हमें प्रभु गुमराह कर देता है। हम सोचते हैं कि 2022 में हम ज्यादा धन कमाएंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे। नहीं, तो प्रभु आप हमारे साथ हैं तो हम सुरक्षित है। प्रभु हम सोचते हैं कि ज्यादा धन कमाएंगे तो हम आनंदित रहेंगे, ये गलत है। परंतु प्रभु अगर हम आप पर विश्वास करते तो हमारे घर में, हमारे परिवार में आनंद रहेगा। प्रभु हमारे कामों को स्वीकार करें, हमारे परिवार को स्वीकार करें, हमारे बाल बच्चों को, हमारे कलीसिया का 2022 में प्रभु आप स्वीकार करें। हम आपसे प्रार्थना करते हैं यहोशुआ की तरह प्रभु हम आपके सियासत के नजदीक आते हैं। प्रभु आप अति पवित्र परमेश्वर हैं, आप ईर्ष्यावान परमेश्वर हैं। हर एक गुनाह को प्रभु हमारे माफ करने वाले, प्रभु हमें क्षमा करने वाले, आप दया करने वाले परमेश्वर है। इस अनुग्रह में चलने के लिए प्रभु 2022 में आप हमारे कलीसिया को, मुझे प्रभु आप सहायता मदद करें। यीशु मसीह प्रभु आप हमें आशीषित करें, आपके पवित्र आत्मा से भर दें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते सुने और ग्रहण कीजिए, आमीन। इस समय हम हमारी भेंट देते हैं परमेश्वर को। 526 नंबर का गीत करते, कलीसिया खड़ी हो जाएगी। 526 उपासना से हम हमारी भेंट लेकर आ रहे हैं। उस समय प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी भेंट को हम लेकर आ रहे हैं, उस पैसों को नहीं, परंतु आप हमारे परिवार का, हमारे कलीसिया का स्वीकार कीजिए। यीशु के नाम में मांगते सुना ग्रहण कीजिए, आमीन। 526 नंबर का गीत गाएंगे। जीवा
चाहिए तो हंसिका चर्च खत्म होने के बाद आपको देगी, फ्री में है, मंगल धाम लेकर जाइए। नो अल्कोहल, नो टोबैको, नो सिगरेट, नो गुटखा, मेहरबानी करके ना खाइए, चर्च में ना आइए। मैरिज बैन है, वह का नाम है चरण तेज मेड़ा, अली वास्तव्य हैदराबाद। वधू का नाम है जॉली थॉमस गवली, वधू का अली वास्तव्य नांदेड़ है। पासवान की सहमति के अनुसार पवित्र विवाह की जो दिनांक है 19/1/2022, समय 11 बजे सुबह और स्थल है CSI वेस्ली चर्च सिकंदराबाद। यह पवित्र विवाह ना हो या किसी के पास कोई कारण हो तो उस व्यक्ति ने अपना नाम, पता और कारण अपने पेपर पर लिखकर कलीसिया के पासवान को देना है। अगर आप नहीं कर सकते तो आप हमेशा के लिए खामोश रहे। ये तीसरी और आखिरी पुकार है। आइए, किसी के बर्थडे एनिवर्सरी हुई है, हम विशेष प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। राहुल है ना? अनादिकाल से अनंत काल तक हमेशा जीवित रहने परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह 2022 के हर एक आशीष के लिए प्रभु यीशु मसीह हम आपको धन्यवाद देते हैं। यहोशुआ ने प्रभु इज़राइल लोगों को याद दिलाया कि मैं और मेरा घराना, हमने ठान लिया कि प्रभु आज के बाद हम परमेश्वर की सेवकाई करेंगे, उसकी आज्ञाओं को पालेंगे, उसकी आज्ञाओं का मनन करेंगे, उस आज्ञा के द्वारा हम उसके पीछे पीछे चलेंगे। और प्रभु आज इस सुबह के समय हम भी प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रार्थना करते हैं कि 2022 में प्रभु हम आपके पीछे पीछे चलेंगे, आपकी आज्ञाओं को पालन करेंगे, आपसे प्रार्थना करेंगे, आपकी गवाह बनेंगे। प्रभु आप हमारा स्वीकार करें। पैसे के रूप में प्रभु जो भेंट लेकर आए आप उसका स्वीकार करें। इस भेंट के द्वारा प्रभु जरूरतमंद की जरूरत को पूरा करें और प्रभु आप हमें आशीषित करें। हमारे कलीसिया के हर भाई बहन के कामों पर आपका आशीष रखे, ये हम आपसे प्रार्थना करते। जो दे सके, जो नहीं दे सके, हमारे कलीसिया के हर एक व्यक्ति पर वो आपका आशीष रखे, हम आपसे प्रार्थना करते। हम राहुल के लिए प्रार्थना करते प्रभु इस बेटे को आपके सियासत के नजदीक लेकर आए। ये हमारा बेटा देकर प्रभु आपने हमें आशीषित किया। 2022 में आज बर्थडे है प्रभु, उसको नया साल दिखाया, नया आशीष उसके जीवन में दिए, धन्यवाद देते हैं। इसके साथ आपको लेना प्रभु, जब भी आपको पुकारेगा, आपके भय में, आपके वचन में चलेगा तो प्रभु आप इसके साथ हो लेना। इसको आशीष करना, हर एक बुराई से, बुरी लोगों से, बुरी संगत से, बुरे विचारों से, बुरे बच्चों से प्रभु इसे दूर रखना। और इसके जीवन में प्रभु जैसे सब बड़ा होगा यहोशुआ की तरह प्रभु आपके नाम को ऊंचा करने वाले बनेगा। ऐसा आशीष देना प्रभु। हमारे इस बेटे पर हर एक पढ़ाई में उसे शक्ति सामर्थ्य देना, ज्ञान बुद्धि से भर देना प्रभु। आज इस सुबह के समय में हर एक व्यक्ति यहाँ पर आए प्रभु, हर एक व्यक्ति जो आपको धन्यवाद दे रहे हैं उनके धन्यवाद को स्वीकार करें, इनके साथ आप बोले ना, ताकि प्रभु इनके द्वारा, मेरे द्वारा आपका जय जयकार होते रहे। जिनकी कुछ प्रार्थना होगी, जो बीमार है उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपने हमारे लिए लहू बहाया, आपने हमारे क्रूस उठाया और प्रभु आपने हमें चंगाई दी। आपने कहा विश्वास रखो, उस विश्वास के द्वारा हमारी कलीसिया में जो भी बीमार है हर एक को प्रभु आप छू लेना, स्पर्श कर देना। डॉक्टर जो दवाई दे रहे उनके शरीर में नया संजीवन भर देना, ताकि उसके द्वारा आपकी महिमा, आपकी स्तुति और आपकी गवाह बने। धन्यवाद देते प्रभु। आज इस सुबह के समय हम सब आपके सियासत के नजदीक आए, जो पैसे के रूप में भेंट लेकर आए उसका स्वीकार करें। विशेष करके हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारी सैलस बहन ने जो दशमांश लेकर आई है प्रभु, जो आज्ञा आपने हमें दी उस आज्ञा का पालन कर रही है प्रभु। मेरी इस बहन का स्वीकार करें, उसके परिवार का स्वीकार करें, उसके बाल बच्चों का स्वीकार करें और प्रभु जिस पवित्र आत्मा की कृपा से उसे आशीषित किया है प्रभु,
प्रभु म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने का, गीत गाने का जो दान प्रभु आपने दिया है प्रभु, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। उसी प्रकार से उसके परिवार पर आपका प्रेम, आनंद, शांति रखिए। उसके कामों पर, उसके बाल बच्चों के कामों पर बरकत का हाथ रखिए और प्रभु आपका अनुग्रह का हाथ रखिए। इस नए महीने में प्रभु आप उसके साथ हो लीजिए और उनकी इस भेंट का आप स्वीकार करें और उन्हें आशीषित करें। साइलेंस परिवार प्रभु आपका आशीष रखे। प्रभु आज इस सुबह के समय हम आपके सियासत के नजदीक आते हैं प्रभु। इस लॉकडाउन पीरियड के लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु। इस लॉकडाउन पीरियड को जल्द से हटा दे, इस थर्ड वेव से कोई हानि ना हो, इस प्रकार का अनुग्रह प्रभु रखे और प्रभु हर एक को आप चंगाई दे। हमारे देश में आपकी चंगाई का आत्मा रखिए। हमारे कलीसिया प्रभु आपका आशीष रखे। इस वेदी के सामने इस भाई बहन और बच्चा प्रभु आया है तो इनका स्वीकार करें। जब जाएंगे तो प्रभु आपका प्रेम, आनंद, शांति हर एक के साथ, हम सब के साथ रखिए। हम आपसे प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में मांगते, सुना और ग्रहण कीजिए। आमीन। खड़े हो जाएंगे। दस आज्ञाएं पढ़ेंगे। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना। जो आकाश में, वो पृथ्वी पर, वो पृथ्वी के जल में है, तू उसको दंडवत न करना, न उसकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जगत रक्षक ईश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों को तो भक्तों को भी मित्रों का दंड दिया करता हूँ। और जैसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर प्रोग्राम किया करता हूँ। तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वो उसको निर्दोष न ठहराएगा। तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना, 6 दिन को परिश्रम करके अपना सारा काम काज करना, और 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें न तो किसी भांति का काम काज करना, न तेरा बेटा, न तेरी बेटी, न तेरा नौकर, न तेरी नौकरानी, न तेरे पशु, न कोई परदेशी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और समुद्र और जो कुछ में है सबको बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहेगा। तू भूल न करना, तू व्यभिचार न करना, तू चोरी न करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्ष्य न देना, तू किसी के घर का लालच न करना, न तू किसी के स्त्री का लालच करना, न किसी के दास दासी को बैठ देगा, न किसी की वस्तु का लालच करना। आमीन। आइए आशीष करें। वेदों का मान सर्व हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सब के साथ हर एक विश्वासी के साथ, विशेष करके हमारे कलीसिया के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन अब से लेकर सदा के लिए बनी रहे। आमीन।
लेकिन उनके अनुसार सिर्फ 50 लोग भी परमिशन नहीं, फिर भी हम लोग बिठाए हैं। इसलिए याद रखिए 12 बजे भी दूसरी आराधना होगी। नेक्स्ट संडे भी जब तक एसओपी आ रही वैसे ही होगी। दिन किसी को 9 साढ़े 9 बजे जो फर्स्ट आराधना में आते हैं फिर दूसरी आराधना में आते जाइए। अपनी कलीसिया बड़ी है इसलिए ये इंतजाम मैं कर दिया है। जो भी नहीं आएंगे उनको बताते जाइए कि 12:30 बजे भी दूसरी आराधना 1 घंटे के लिए होती जाएगी। गुरुवार WCS का मीटिंग कब होता है आपके? नहीं होता है। बुधवार के दिन चर्च में होगा। पास्टर रामा लेगी WCS की जो भी बहन को होगा आइए 7 बजे। मेथोडिस्ट मेंस का गुरुवार को होगा, ठीक है। और सैटरडे दिन यूथ का होगा चर्च में। आपकी बाकी की प्रार्थना भी चलेगी पर चर्च में भी बुधवार के दिन WCS 7 से 8, 6 से 7 चलेगा। 7 से 8, 6 से 7 1 घंटा प्रार्थना होगी। तो WCS पास्टर रामा लेगी। गुरुवार के दिन मेथोडिस्ट मेंस का होगा 6 क्या टाइम है क्या ब्रदर? 7 से 8 1 घंटा। और हर शनिवार को यूथ का होगा। यूथ के आपके बेटा बेटी को सबको भेजना है कि जब प्रोग्राम था क्रिसमस का उसमें सिंगिंग कंपटीशन में केवल 1 और 2 बच्चों ने यूथ ने 12 से लेकर एज में 24-25 एज में कितने बच्चे अपने घर में तुमच्या इथं किती जणांचे लेकर आहेत? 12 पासून 24 हात वर करा, हात वर करा। किती लेकर आहेत? इथं बघ एकच गाणं नाही गायलं, एकानेच गाणं गायलं। एवढा मोठा का चर्च ने पास्टर कमिटीने प्रोग्राम ठेवलेला 12 वर्षापासून 25 वर्षापर्यंत यूथ साठी आपण सिंगिंग कॉम्पिटिशन ठेवल्यावरती एक मुलगा गाणे गात होता। 200 कुटुंब आहेत। बक्षीस ठेवलेलं सर्व ठेवलेलं। तर सैटरडे को यूथ का होगा, ठीक है। बुधवार गुरुवार सैटरडे चर्च में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।